नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस दिन बजट आया था उस दिन रेलवे स्टॉक्स टूट गए, तो इन्वेस्टर्स को लगा कि रेलवे के लिए शायद बजट में कुछ आया ही नहीं, और अगर आया है तो पता नहीं चल पा रहा। वैसे तो मैंने आप सभी के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करी थी जहां पे सब कुछ शेयर करा कि कहां पे कितना अनाउंसमेंट एक्सपेंडिचर केपेक्स का प्लान है गवर्नमेंट का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट यहां मैं डिटेल में शेयर कर रहा हूं। इससे पहले मैंने सी फूड एक्सपोर्ट की वीडियो डिटेल में शेयर करी और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में रेलवे को लेकर बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, रेलवे को लेकर दो अनाउंसमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से। पहली तो केपेक्स जितना पैसा लगाने वाली है सरकार अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे में, और दूसरा 40,000 ऐसे नॉर्मल डब्बे हैं जिनको वंदे भारत में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक सेकंड और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है। इसके बाद मैंने एक मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी देखा जहां पे वो कह रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले ये रेलवे के जो वंदे भारत में कन्वर्ट किए जा रहे हैं डब्बे, उनको समझते हैं। मींस पूरी वंदे भारत नहीं बनाई जा रही है, उन डब्बों को कन्वर्ट करके वंदे भारत बनाया जा रहा है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इससे डायरेक्टली मुनाफा किसे होता है। इससे होता है जो वैगन्स, जो डब्बे बनाती हैं या उन्हें रीअसेंबल करती हैं, उनमें जो भी मटेरियल यूज होता है वो बनाती हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री का पार्ट है, सबको फायदा होगा, किसी को ज्यादा होगा किसी को कम होगा, ये एक फैक्ट है। पूरे रेलवे को ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा आ ही जाएगा। तो बड़ा नाम जो निकल के आता है वो आता है अपना जुपिटर वैगन को। जुपिटर वैगन्स की बात की जाए तो इसके तो नाम में ही वैगन आ रहा है, डब्बे बना रही है, तो क्लियरली दिख रहे हैं। और इसी के मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू भी देखा था जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जो 2.5 लाख करोड़ का है, वो मैं आऊंगा वापस, वो जो टोटल केपेक्स अनाउंस करा है ना गवर्नमेंट ने FY25 के लिए, वो तो है ही अच्छा, लेकिन हमारे लिए तो सुपर पॉजिटिव है कि इसको 40,000 डब्बों की जो बात चल रही है। अब इनकी बात की जाए तो कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड, ये CEBBCO के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म ये है इसकी, इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटल फैब्रिकेशन कंप्राइजिंग लोड बॉडीज फॉर कमर्शियल व्हीकल रेल फ्रेट्स वैगन्स, क्लियरली लिखा हुआ है। तो एक तो जुपिटर वैगन का शेयर हो गया आपके लिए जो डायरेक्टली इससे मुनाफा करता है। करंटली 16,700 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। जैसे पूरा रेलवे आउट परफॉर्म कर रहा है वैसे ये भी कर रहा है। 85 रुपए का 52 वीक लो है और 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 4 गुना शेयर का भाव ऑलरेडी ट्रेड खड़ा है आपके लिए। बाकी स्टॉक के प्रॉफिट की, रेवेन्यू की बात करूं तो 83 करोड़ का पूरे TTM बेसिस पे 270 करोड़ का मुनाफा है और 3200 करोड़ की सेल है कंपनी की। तो पहला स्टॉक है जुपिटर वैगन। और भी वैगन बनाने वाली इसी से रिलेटेड कंपनीज हैं जो इस डब्बे से रिलेटेड इंटरेस्टिंगली फोकस में आई। उनमें एक आपका टीटागढ़ रेल आ सकता है, ये भी डब्बे वब्बे बनाने का काम करती है कंपनी। बाकी और भी जो मेटल बॉडी बनाती है उन सबको ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। दूसरी अनाउंसमेंट थी केपेक्स खर्चा। वो सरकार ने 2,55,000 करोड़ का अनाउंस करा है FY25 के लिए रेलवे पे। अब इतना सब होने के बावजूद भी शेयर टूट गए थे। पहले मैं आपको बता दूं जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें सरकार ने अनाउंस करा था 2,41,000 करोड़ का, और उसके सामने 2,55,000 करोड़ 4-5% पॉजिटिव ही है, ज्यादा खर्चा करने वाली है। इन सब में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जितना सरकार अनाउंस कर रही है ना कि हम इतना खर्चा करेंगे, सरकार उतना खर्चा कर भी नहीं पा रही है, चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है। उसे मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कहां पैसा लगाऊं, समझ रहे हो बात को। तो जितना अनाउंस कर रही है उतना फुलफिल भी नहीं कर पा रही है। तो कंपनियों के लिए भरमार है ऑर्डर्स की, बस काम चाहिए इनको। तो मतलब सरकार को दिख जाए हम ये कर सकते हैं, सरकार दबा के पैसा लगाना चाह रही है। जितना अनाउंस कर रही है उतना खर्च करने के लिए सरकार के पास जगह नहीं है। तो ये एक डायरेक्टली बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है जो आगे पीछे होकर इनके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं होने दे रहा, इसीलिए रेलवे स्टॉक्स भागते जा रहे हैं। डिस्क्लेमर ये कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, आप जाके उठा लो, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूं। अब रेलवे की बात चलिए तो कौन कौन से स्टॉक्स फायदे में आ सकते हैं, ध्यान में रखने हैं। पूरा रेलवे सेक्टर यार, रेलवे फाइनेंस से लेकर रेलवे के डब्बे बनाने तक, इंजन बनाने तक, मेटल्स बनाने के लिए। अब रेलवे की जो डब्बों की जो बॉडी होती है ना लोहे वाली, वो जिंदाल स्टेनलेस बनाता है, स्टेनलेस स्टील होती है वो, जिंदाल स्टेन बनाता है। तो सबको फायदा होता है। ऐसा नहीं है कोई एक इंडस्ट्री जब चलती है ना तो वो अपने साथ बहुत कुछ कैटर करती है। पेंट भी होता है उसके ऊपर, तो पेंट कंपनी भी आई जाती है कहीं ना कहीं। तो हर कहीं फायदा होता है। पटरियां बिछती हैं, पटरियों के लिए अलग फायदा होता है जब ट्रैक बनता है। तो बहुत बड़ा एक साइकिल होता है जब किसी इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट आती है। तो बस अब मेन अगर देखेंगे तो वो पैसा बनाते हैं ऊपर से, लाइक जुपिटर हो गया, RVNL हो गया, टीटागढ़ हो गया, ये ऊपर से दिखते हैं आपको।
और अंदर की बॉडी की बात की जाए तो फिर जैसे मैंने बोला जिंदाल स्टेन, कोई रेलवे सोच भी नहीं सकता ऐसे, लेकिन बॉडी बना रही है ये, ठीक है। जब रेलवे बनती है तो उसमें सीट वगैरह लगती है, तो फिर वो आपका सेरामिक वगैरह कंपनियां भी आ जाती हैं। तो बहुत कुछ होता है जहां आप पैसा लगा रहे हो, बस एक चीज समझ लो, पैसा लगा के होल्ड कर लो, पैसा अपने आप बनेगा। गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है बजट में कि हम जो जुलाई में फाइनल बजट लाएंगे उसमें डिसाइड करेंगे रोड मैप बताया जाएगा आपको अगले 5 साल के लिए, और ये अगले 5 साल भारत के लिए बहुत ही ज्यादा तरक्कीपूर्ण हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट खुद कह रही है, तो हमें केवल और केवल एक ही चीज करनी है, स्टे इन्वेस्टेड, बस हमें इन्वेस्टेड रहना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।